साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। गांधी परिवार रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पास एक रिजॉर्ट में रुका है। रिजॉर्ट गांधी परिवार के करीबी दोस्त का है। कहा जा रहा है कि 10 दिसंबर को सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती है। एएनआई के अनुसार अमित लोढ़ा को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने अभी निलंबन की पुष्टि नहीं की है, लेकिन आईपीएस अधिकारियों के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और भारतीय दंड विधान की इन धाराओं में निलंबन तय है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जनता ने नेताजी को अपने वोट से श्रद्धांजलि दी, तो वहीं डिंपल यादव को विजयश्री का ताज पहनाया। मुलायम सिंह यादव और तेज प्रताप यादव के बाद सपा की मैनपुरी लोकसभा सीट से यह सबसे बड़ी जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई के तहत एक कॉलेजियम बैठक के विवरण का खुलासा करने की मांग वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। याचिका में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत 12 दिसंबर 2018 को हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक का विवरण मांगा गया था। हिमाचल में जीत का असर राजस्थान की राजनीति पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट समर्थक एक बार फिर पायलट को सीएम बनाने की मांग को उठा सकते हैं। आचार्य प्रमोद के ट्वीट से इसकी शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार शाम को पुलिस मुख्यालय में क्राइम को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सीकर में राजू ठेहट की हत्या के आरोपियों का पकड़ा जाना पुलिस की बड़ी उपलब्धि बताया। इसके अलावा मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि अगर किसी पुलिसकर्मी और अपराधी में गठजोड़ की बात सामने आई तो उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान की शूटिंग में बिजी हैं। वे प्रोफेशनल से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रहते हैं। कभी लव लाइफ तो कभी शादी। अभिनेता कई वजहों से सुर्खियों का हिस्सा होते हैं। फिल्मी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि सलमान को उनकी नई पार्टनर मिल गई है और वह इन दिनों उनके साथ रिलेशनशिप में है। गुजरात में पुराने आंकड़े देखें तो 2002 में भाजपा को 127 सीटें मिली थी। 2007 में यह घटकर 117 पहुंच गई। 2012 में 115 और फिर 2017 में 99 पर सिमटकर रह गई। इस बार भाजपा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की आधिकारिक घोषणा से पहले सीएम योगी कानपुर वासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीएम आज वीएसएसडी कॉलेज में होने वाले प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। इस दौरान कई योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे। बीएचयू एम्फी थिएटर मैदान में गुरुवार को सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत बीएचयू संगीत एवं मंच कला संकाय से डॉक्टर प्रेम किशोर मिश्र एवं समूह की सितार वादन से हुई। उन्होंने राग गिरवानी प्रस्तुत किए। इनके साथ सितार पर शिवान मिश्र व अभिषेक मिश्र, तबले पर सिद्धार्थ चक्रवर्ती और श्रीलंका मिश्र सेन ने संगत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को उत्तराखंड प्रवास के दूसरे दिन सुबह राजभवन स्थित राज प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ रुद्राभिषेक किया। राष्ट्रपति ने राजभवन स्थित नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह एवं प्रथम महिला गुरमीत कौर समेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद भाजपा विरोधी दलों ने भी उसे घेरना शुरू कर दिया है। चुनाव नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की क्षमताओं पर सवाल खड़े किए हैं। देश के दक्षिणी हिस्से में चक्रवात मैंडूज का खतरा मंडरा रहा है। चक्रवात के आज चेन्नई तट से टकराने की संभावना है। इसको लेकर तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों के कई जिलों में स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित की गई है। आंध्र के विजयवाड़ा में स्विमिंग पूल में क्लोरीन गैस के रिसाव के कारण
8 से 14 वर्ष के 10 से 12 छात्र बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल भेजा गया। स्विमिंग पूल अकादमी पर्यवेक्षक ने कहा कि पुराने उपकरण और पुराने गैस सिलेंडर के कारण गैस रिसाव हुआ। बाद में इस पर काबू पाया गया। राजस्थान के चूरू जिले के सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के अनिल शर्मा 26,000 से भी अधिक मतों से विजयी हुए हैं। शर्मा की जीत के साथ ही कांग्रेस ने इस सीट पर अपना दबदबा कायम रखा है। आजादी के बाद अब तक हुए चुनाव में कांग्रेस को इस सीट पर 10वीं बार जीत मिली है। लखनऊ में लवीवी परिसर की कैंटीन में अब किसी भी तरह की पार्टी नहीं होगी। इसके आयोजन का प्रयास करने वाले छात्र छात्राओं से विश्वविद्यालय प्रशासन सख्ती से निपटेगा। कुल अनुशासक कार्यालय ने बृहस्पतिवार को इस बाबत निर्देश जारी कर दिया। यूपी के मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा के रघुराज शाक्य को 2,88,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान पुलिस पड़ोसी राज्यों से आकर यहां अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगी और रात 8 बजे के बाद खुलने वाली शराब की दुकानों पर भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रीट परीक्षा 2022 के प्रमाण पत्र लेने पहुंचे अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे रीट अभ्यर्थियों ने विद्यालय के गेट तोड़ दिया और विद्यालय के स्टाफ में अभद्रता की। तापसी पन्नू पिछले कुछ वर्षों से थ्रिलर स्पेशलिस्ट बन गई हैं। बदला, गेम ओवर, हसीन, दिलरुबा, लूप, लपेटा और दोबारा जैसी थ्रिलर फिल्में के बाद अब ब्लर OTT पर रिलीज हो रही है। ब्लर को तापसी पन्नू अपने तरीके से बनाना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने फिल्म का निर्माण खुद ही किया है। यह फिल्म स्पेनिश साइकोलॉजिकल थ्रिलर जूलियाज आइज की हिंदी रीमेक है। फिल्म में तापसी पन्नू ने 2 जुड़वा बहनों का किरदार निभाया है। हरियाणा के अंबाला जिले में शातिर चोर फ्लिपकार्ट हब में हाथ साफ कर गए। यही नहीं, सीसीटीवी फुटेज किसी के हाथ ना लगे इसके लिए वह DVR भी उठाकर अपने साथ ले गए। शातिर चोर ऑफिस में शटर तोड़कर घुसे। फ्लिपकार्ट के हब इंचार्ज ने काला अम्ब पुलिस चौकी पुलिस को शिकायत सौंपी है। काला अम्ब निवासी दीपक ने बताया कि वह फ्लिपकार्ट ऑफिस में हब इंचार्ज है। ऑफिस से पार्सल आने जाने की देखरेख भी करता है। बुधवार शाम को वह अपना ऑफिस बंद करके चला गया था। गुरुवार सुबह आकर देखा तो शटर टूटा हुआ मिला। दीपक ने बताया कि ऑफिस में सारा सामान बिखरा पड़ा था। ऑफिस में रखी छोटी अलमारी का ताला टूटा हुआ था। जांच करने पर पता चला कि अलमारी से 36,000 रुपए कैश, करीब 1 लाख के पार्सल और DVR चोरी हुए मिले। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 457 व 380 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ऑफिस के आसपास की CCTV फुटेज खंगाल रही है। हरियाणा के सिरसा जिले के रानिया खंड में एक जमीनी विवाद में बिजली मंत्री के समर्थक नेता और भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष के परिवार के बीच झगड़ा हो गया है। झगड़ा जमीन पर कब्जे को लेकर हुआ है। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे को पीट रहे हैं और मौके पर पुलिस उन्हें छुड़वाने का प्रयास कर रही है। घटना में दोनों पक्षों के करीब 3 लोग घायल हैं, जिसमें भाजपा नेता का भाई भी शामिल है। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस ने इस मामले में लखबीर सिंह की शिकायत पर श्वेता चुग, भाजपा नेता निर्मल सिंह बसरा, गुरतेज सिंह, लखविंदर सिंह, अमरीक सिंह, जगदीप सिंह, अवतार सिंह के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे हैं। VSSD कॉलेज ग्राउंड में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मंच पर सबसे पहले छात्र अभिनव और आर्य को सीएम ने सम्मानित किया। इसके बाद प्रबुद्ध वर्ग के डॉक्टर्स, उद्यमी, शिक्षक समेत 51 लोगों ने सीएम को सम्मानित किया। जनसभा में करीब 30,000 लोगों को सीएम संबोधित करेंगे। उधर सीएम के आने से पहले सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को पुलिस ने घर पर रोक रखा है। 2 घंटे के कार्यक्रम में सीएम निकाय चुनाव से
पहले 387.59 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा, पुलिस झूठे सबूत गढ़कर विधायक इरफान सोलंकी की सुपारी लेकर आई थी। मुख्यमंत्री के आते ही हर बार की तरह इस बार हमारे घर के बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। मुरादाबाद में 3 साल पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस के सरकारी कार्यक्रम में हुई एक युवक और नाबालिग छात्रा की मुलाकात रेप के मुकदमे तक जा पहुंची है। छात्रा 2019 में जिला पंचायत सभागार में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हुए नुक्कड़ नाटक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने आई थी। यही दोनों में दोस्ती हुई और फिर मुलाकातें होने लगी। नजदीकियां बढ़ी तो छात्रा अपने इस दोस्त के घर भी जाने लगी। इसी साल 2 मई को छात्रा का बर्थडे था। छात्रा की मां का आरोप है कि युवक ने उनकी बेटी को केक काटने के बहाने बुलाया और फिर उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। इसकी वीडियो भी बना ली। इसी वीडियो के जरिए वो लड़की को कई महीनों तक ब्लैकमेल भी करता रहा। एसएसपी हेमराज मीणा के आदेश पर शहर की कटघर पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक और उसके परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पीड़िता कटघर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली है। यूपी में फरवरी 2023 में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट है। गुरुवार से योगी की कैबिनेट के मंत्रियों ने विदेश दौरा शुरू किया है ताकि विदेश से निवेश यूपी तक लाया जा सके। इसमें यूपी के प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद कर रहे हैं। मैक्सिको के पहले रोड शो के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिग्गज कंपनियों के अधिकारियों से मिलेंगे। फूड प्रोसेसिंग, एग्रो, डेयरी, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, डिफेंसेट एंड एरोस्पेस, वेस्ट मैनेजमेंट, पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश को लेकर चर्चा होनी है। अब अगर कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता, नंदी और जतिन प्रसाद जर्मनी में दौरे पर पहुंचे हैं। यहां आयोजित रोड शो में डिफेंस और एरोस्पेस, सिविल एविएशन और एमआरओ, लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, स्टार्टअप, डाटा सेंटर, हैंडलूम और टेक्सटाइल, एग्रो, एलाइड, टूरिज्म और फिल्म, इलेक्ट्रिक व्हीकल, फार्मा और हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट क्षेत्र में निवेश पर चर्चा होगी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।